परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र को पढ़ना, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना वेद को पढ़ना है। ये वेद विद्या है, वेदांग है ये, इसलिए इसको वैदिक ज्योतिष कहा जाता है। ज्योतिष वेद से ऋषियों ने परिश्रम करके, मंथन करके मंत्रों के रूप में और श्लोकों के रूप में वेदों से निकाला। वेद, जो लोग ये सोचते हैं कि हमने वेद नहीं पढ़े, यदि उन्होंने ज्योतिष शास्त्र को पढ़ा है, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, ज्योतिष शास्त्र को सुनते हैं, ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं, ज्योतिष शास्त्र पर चलते हैं, तो वो ये समझें कि हम वेद पर चल रहे हैं, वेद को पढ़ रहे हैं, वेद को ही सुन रहे हैं। ये वेद है साक्षात। वेद भगवान की कृपा से, ऋषि कृपा से, गुरुओं की कृपा से ये ज्योतिष का जो वेद का जो ज्ञान है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों में से आलोडन करके और ऋषियों ने ये पका हुआ फल, ज्योतिष रूपी पका हुआ फल, स्वादिष्ट फल और चूसने के लिए हमको दिया है, जिससे हम प्रसन्न हों। ये ज्योतिष पका हुआ वेद का फल है। तो मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में आज षष्ठ भाव की चर्चा करते हैं। षष्ठ भाव अपार सफलताओं का भाव है। षष्ठ भाव में केवल रोग, ऋण और शत्रु ही नहीं है, षष्ठ भाव में बहुत सारा धन छिपा हुआ है। सबसे पहले षष्ठ भाव धन त्रिकोण है, इसलिए षष्ठ भाव धन भाव के समान, धन भाव की तरह काम करता है। दशम भाव की तरह काम करता है षष्ठ भाव। दशम भाव यदि कर्म का भाव है, तो षष्ठ भाव भी कर्म और जीविका से, सेवा से, सर्विस से संबंध रखता है। उसमें उससे भी सम्मान की प्राप्ति होती है। षष्ठ भाव, द्वितीय भाव और दशम भाव एक से बढ़कर एक हैं, और इन तीनों का संपर्क धन के साथ है, क्योंकि तीनों भाव धन त्रिकोण हैं। द्वितीय भाव हमारे प्राप्त संस्कारों का है, तो षष्ठ भाव सेवा का है। संस्कार अच्छे मिले हैं तो सेवा भाव भी हम अच्छे प्रकार से करेंगे, हम अच्छे सेवक कहलाएंगे। षष्ठ भाव सर्विस का भाव है। नौकरी यानी सर्विस अच्छी तभी मिलेगी जब षष्ठ भाव और षष्ठेश अच्छे होंगे। नौकरी सरकारी हो चाहे प्राइवेट, यदि षष्ठेश और षष्ठ भाव बली और अच्छे हैं तो उच्च पद प्राप्त होगा। हम किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, पहलवानी करें, चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कृषि करें, राजनीति करें, सोशल कार्य करें,
कुछ भी करें, धर्म करें चाहे अधर्म करें, भले ही लड़ाई झगड़ा क्यों ना करें, यदि षष्ठ भाव और षष्ठेश पावरफुल और अच्छे हैं तो हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। कंपटीशन दें चाहे इंटरव्यू दें, इंटरव्यू में बैठें, अच्छी सफलता और उच्च कोटि की सफलता, उच्चता के साथ उच्च पद षष्ठ भाव और षष्ठेश ही देंगे। षष्ठ भाव हमारी ऊर्जा शक्ति का पावर हाउस है, ऊर्जा शक्ति का स्रोत है, हमारी इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर षष्ठ भाव है। वो षष्ठ भाव हमारी इच्छाओं का भाव नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति का भाव है। हमारी इच्छाएं शक्तिशाली और उच्च स्तरीय, उच्च कोटि की तभी हो सकती हैं जब षष्ठ भाव बली और अच्छा हो। षष्ठेश भी स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि और उच्च राशि का हो, केंद्र त्रिकोण के स्वामी से देखा जाता हो और शुभ दृष्टि शुभयति में हो, तो हम अपने जीवन में कठिन से कठिन, अति कठिन कार्य, संकल्प, प्रतिज्ञा, बड़े से बड़े कार्य करेंगे। यदि षष्ठ भाव और षष्ठेश बली होगा तो अपना नेम फेम करेंगे, यश मिलेगा, ख्याति मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, नाम रोशन करेंगे और लोग हमारा सम्मान करेंगे। अगर प्रतिज्ञा भी करेंगे तो भीषण प्रतिज्ञा करेंगे और संकल्प और प्रतिज्ञा को खुशी से और साहस के साथ पूर्ण भी करेंगे। लोग हमको रणछोड़ राय नहीं कह सकते। यदि षष्ठ भाव बली है और षष्ठेश बली है तो जिस जिद को ठान लेंगे उसे पूरा भी करेंगे, परिणाम कुछ भी हो। छठवां भाव रेस का घोड़ा है, 10 घोड़ों की ताकत और बाज जैसी चुस्ती और फुर्ती का भाव है। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, ऐसा भाव है षष्ठ भाव। जिस शिव धनुष को जनकपुर के स्वयंवर में 10,000 राजा एक साथ मिलकर नहीं उठा पाए, न हिला पाए, लेकिन श्री राम जी ने पलक झपकते ही उसको उठा लिया और तोड़ दिया। यह षष्ठेश और षष्ठ भाव की ताकत, क्योंकि श्री राम का षष्ठेश उच्च का होकर लगन में बैठा है। कंपटीशन का भाव है षष्ठ भाव, स्पर्धा प्रतिस्पर्धाओं का भाव है षष्ठ भाव, पहलवानी और पहलवानों का भाव है षष्ठ भाव, जिम का और जिम ट्रेनरों का भाव है षष्ठ भाव, रेसलिंग, स्पोर्ट्स, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, तीरंदाजी, धनुष बाण चलाना, हथियारों का शौक, हथियार रखना, सेना में जाना, सेना नायक बनना, सेनापति बनना, वॉलीबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना, सीमा की सुरक्षा करना, सीमा सुरक्षा बल में जाना, ड्राइविंग करना और ड्राइवरों का भाव है षष्ठ भाव। इस सब का भाव है षष्ठ भाव।
पायलट अर्थात हवाई जहाज चलाने वाला बनाता है षष्ठ भाव। हाथी जैसी शक्ति और चीते जैसी फुर्ती देता है षष्ठ भाव। भीम जैसा गदाधारी बनाता है षष्ठ भाव। भीम जैसा और हाथी जैसा अधिक खाना खाने वाला बनाता है षष्ठ भाव। पेटू बनाता है षष्ठ भाव। षष्ठ भाव कितना महत्वपूर्ण है उसको भली भांति समझ लो। षष्ठ भाव कोर्ट कचहरी और न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है षष्ठ भाव। यदि षष्ठ भाव और षष्ठ भाव का स्वामी शक्तिशाली, बली और शुभ हुआ और पुष्कर नवांश में हुआ तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज या सुप्रसिद्ध वक्ता बना देता है। षष्ठ भाव कानून और वकीलों और वकालत तथा न्यायाधीशों का भाव है षष्ठ भाव। ऋण अर्थात कर्जे का भाव है षष्ठ भाव। सूदखोरी, ब्याज, इंटरेस्ट का भाव है षष्ठ भाव। आप बैंक से लोन लेकर बैंक को ब्याज देंगे EMI इत्यादि माध्यम से, अथवा बैंक में आपका अपना आपके अकाउंट में इतना पैसा धन जमा है कि आपको बैंक दसियों लाख रुपया ब्याज के देता है क्या? अर्थात आप ब्याज लेंगे या ब्याज देंगे ये बताता है षष्ठ भाव। सूदखोर, सेठ, साहूकार, कर्जदाता, फाइनेंसर भी बनाता है षष्ठ भाव। षष्ठेश और षष्ठ भाव FD कर्जदाता, फाइनेंसर भी बनाता है। बीमा, किसान बचत पत्र, ये सारा का सारा समस्त ब्याज का धन जो कोई भी प्राप्त करते हैं या करता है या करती है वो है षष्ठ भाव। हम दूसरों से ब्याज लेंगे अथवा हम फाइनेंसर को ब्याज देंगे, हम बैंक से अपनी ब्याज का पैसा अपने खर्चा के लिए निकालेंगे या हम बैंक को ब्याज अपने घर से देंगे, ये बताएगा षष्ठ भाव। षष्ठ भाव राजनीति और रणनीति और कृषि किसानी का भाव है षष्ठ भाव। षष्ठेश वर्गोत्तम नवांश में हो, पुष्कर नवांश में हो तो व्यक्ति MP और MLA बनता है। राजनीति में सफलता दिलाने वाला भाव है षष्ठ भाव। पॉलिटिकल लोगों का भाव है षष्ठ भाव। कठिन परिश्रम, मजबूत इरादा, दृढ़ संकल्पों का भाव है षष्ठ भाव। पूर्व जन्म से आप क्या लेकर आए हैं ये बताएगा षष्ठ भाव। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर ये षड रिपुओं का भाव है षष्ठ भाव। ये षड रिपु षष्ठ भाव में ही छुपे हुए बैठे रहते हैं। षष्ठ भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का स्थान है। हार जीत, चुनाव की और न्यायालय की, झगड़े की, किसी भी प्रकार की हार जीत ये षष्ठ भाव ही कराता है। षष्ठ भाव ही बताता है। षष्ठ भाव ही विजय दिलवाता है। षष्ठ भाव ही हार दिलवाता है। रोगी होना अथवा निरोगी रहना ये षष्ठ भाव ही बता सकता है। आपको शत्रु पीड़ित करेंगे अथवा आप शत्रुओं को पीड़ित करेंगे। अक्षमात राजा से रंक और रंक से राजा बनाने की कला षष्ठ भाव में है। आप जिस क्षेत्र में, जिस विषय पर जो भी रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, उस समस्त प्रकार की रिसर्च का परिणाम, फल और लाभ कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा, अथवा 100% मिलेगा,
ये षष्ठ भाव और षष्ठेश पर निर्भर करता है। अष्टम भाव का फल और उसका लाभ अष्टम भाव के कार्य की समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाला है षष्ठ भाव। षष्ठ भाव और षष्ठेश से अच्छे फल प्राप्त करने के लिए लग्नेश और लगन का बलि होना अत्यंत आवश्यक है। ये विशेष सूत्र है। षष्ठ भाव और षष्ठेश बलि हो गया और लग्न और लग्नेश कमजोर हो गया, जीवन नरक से भी बदतर हो जाएगा। कोड़ में खाज और मर्ज ला इलाज, ये स्थिति हो जाती है। षष्ठ भाव और षष्ठेश बलि होने के साथ साथ लगन और लग्नेश भी यदि बलि होंगे तो राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का सुख भोगोगे। षष्ठ भाव और षष्ठेश ही बताता है कि आप स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, क्योंकि षष्ठ भाव नरक का द्वार है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये सब षष्ठ भाव में ही छुपे रहते हैं, वहीं बैठते हैं, उनका घर है। विभीषण ने रावण से कहा, समझाया लात खाने से पहले कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, नरक को जाने वाले जितने भी रास्ते जाते हैं वो सभी षष्ठ भाव से ही निकलते हैं। संसार में जितने भी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे रोग और शोक, दुख और कष्ट, परेशानी, आपत्ति और विपत्ति, ये सब षष्ठ भाव से ही पैदा हो जाते हैं। यदि आपका लग्नेश और लग्न बलि है, शुभ है, तो आप संसार पर राज्य कर सकते हैं। तो षष्ठ भाव आपको राज्य करा देगा, स्वर्ग भेज देगा। यदि आपका लग्न और लग्नेश बलि हुआ षष्ठ भाव और षष्ठेश के बलि होने के साथ साथ, षष्ठ भाव की जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। आज यहीं विराम करते हैं। आगे के वीडियो रूपी प्रकरण का आप इंतजार करें, प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गो माता की।